हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का ये जो एक वीडियो है सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है और मेरे ख्याल से हर एक पिता को और हर एक पुरुष को ये वीडियो देखना आवश्यक है और शायद से आप लोग देखेंगे भी, बात को समझेंगे भी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस फीमोसिस की समस्या का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, इसका उपचार मेरे पास उपलब्ध है। आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे बच्चे बहुत सारी बातें हमसे शेयर नहीं कर पाते। कारण ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि अपने पिता से मैं क्या बात करूं, क्या ये बात मैं अपने पिता से शेयर कर सकता हूं। तो हमें हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए कि यदि छोटी सी छोटी बात, कैसी बात अगर बच्चे को किसी से शेयर करना हो, तो उसके मन में, उसकी जहन में पहली छवि, पहली तस्वीर अपने माता पिता की आए। उसके बाद फ्रेंड सर्कल में वॉट एवर जिससे वो शेयर करना चाहें। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि बच्चे फिमोसिस जैसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब फिमोसिस होता क्या है, तो बहुत साधारण सी बात है। पुरुषों में, बच्चों में जब लिंग की चमड़ी पीछे की तरफ नहीं जाती है, आगे पीछे करने में कठिनाई होती है, दर्द होता है, चमड़ी में कट मार्क्स आ जाते हैं, लिंग के अंदर की साफ सफाई नहीं हो पाती, स्मैग्मा डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें लगती हैं छोटी, लेकिन आगे जाके बढ़ती उम्र के साथ ये बहुत ज़्यादा तकलीफ हमें देती हैं। तो यदि आपका बच्चा गुमसुम है, शांत शांत बैठा है, तो उससे एक बार चर्चा करें, इस बारे में खुलकर बात करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक सही समय रहते, सही उम्र रहते, विदाउट एनी ऑपरेशन, बिना सर्कमसिजन के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात बच्चा तब बताता है जब उसकी शादी हो चुकी हो, तो यहाँ पर तो ना वो अपनी वाइफ से शेयर कर पाएगा और ना अपने पिता से। समझ रहे ना बात को। यदि लिंग की चमड़ी आगे पीछे नहीं होती है, तो पुरुषों में शारीरिक संबंध बनाने में, संभोग करने जैसी स्थिति में तकलीफ होती है, दर्द होती है। अब ये तो हो गई बच्चों की बातें। अब हम करते हैं बड़ों की बातें। कई बार फिमोसिस की समस्या उनमें भी आती है जिनकी उम्र 40-45 के ऊपर होती है, 40 to 45 प्लस होते हैं। कारण ये होता है कि जब हमारी बॉडी में, पुरुषों की बॉडी में जब शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ करता है, जब हम डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, शुगर हमें हो जाती है, तब भी ये चीज़ एक होती है कि फोर स्किन अपनी इलास्टिसिटी रिड्यूस कर जाती है। अब होता यह है कि चमड़ी बंद हो जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी, पेशाब करने में दिक्कत होगी, अंदर गंदगी जमेगी, स्मैग्मा जमेगा। लेकिन अगर हम कभी चमड़ी को आगे पीछे कर लेते हैं, अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं, तो चमड़ी फट जाती है, चमड़ी में दरारें आती हैं। और ये दरारें वैसी आती हैं जैसी सर्दियों में हमारे होंठ फटते हैं। अब होता यह है कि जब भी इसमें पानी या पेशाब लगता है तो इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। ये जो घाव बने होते हैं, इनमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है और इस कंडीशन में ना हम शारीरिक संबंध बना पाते हैं, सेक्स नहीं कर पाते। साथ ही साथ हम शुगर होने के कारण जो स्मैग्मा ज़्यादा डिपॉजिट होता है, उसकी हम साफ सफाई नहीं कर पाते। तो आगे जाके जो कंडीशन आ जाती है, फिमोसिस, पैराफिमोसिस, स्मैग्मा, बैलेनाइटिस, थ्रश, यहाँ से बढ़ती हुई आ जाती है। अब अगर इसका सही उम्र रहते, सही समय रहते इलाज नहीं किया जाता है, तो ये इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से चला जाता है किडनी में। तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्या आ रही है, तो भाई अपने छोटे बच्चे से बात करो। और यदि आपके पिता बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे भी एक बार पूछो कि पापा, ये दिक्कत तो नहीं है आपको।